हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम मैथ की कुछ बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के जो फॉर्मूले आते हैं उनको अपन देखते हैं। सबसे पहले आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपको लर्न नहीं करने पड़ेंगे। फिर आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो सिंपल सी बात है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। जब माइनस आ जाता है तो इधर माइनस लगा दो, माइनस 2ab हो जाएगा और एज इट इज सेम रहेगा। ठीक है, फिर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, इसमें और इसमें। ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये इंडिविजुअल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है। ठीक है, इसका फॉर्मूला अलग होता है। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये होता है। सो अब आगे जैसे ए क्यूब प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब देखें तो क्या होएगा, ये स्क्वायर है, होल स्क्वायर, ये है होल क्यूब। सो इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अपॉन ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस बी। अब ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है यहाँ पे क्या जाएंगे, यहाँ पे सब जगह माइनस आ जाएगा, यहाँ पे सब जगह माइनस आ जाएगा। सो ये तो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के। अगर आपको नोट करना है तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं इरेज करता हूँ। क्या है? सो अब हम कुछ मेंसुरेशन के फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे वॉल्यूम्स होता है, एरियाज होता है, TCA टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। सो हम वो देखते हैं। जैसे जो CSA होता है, कर्व सरफेस एरिया, उसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोला जाता है। चलिए उसमें कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है, मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं क्यूब की। क्यूब की शेप होती है ये। ठीक है, क्यूब की सबसे पहले तो अपन बात ही कर लेते हैं उसकी वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम होता है ए का क्यूब, वॉल्यूम का। क्यूब का वॉल्यूम तो ये होता है। अब करते हैं बात क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड की, ये है क्यूब, ये है क्यूबॉइड। ठीक है, ठीक है। जो क्यूबॉइड है उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच। अब L इंटू बी इंटू एच क्या है? L मतलब लेंथ, ब्रेथ, B मतलब ब्रेथ, H मतलब हाइट। सो अब इसकी बात करते हैं अपन TSA की, कि TSA का मतलब मैंने आपको बता दिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। सो TSA होता है क्यूब का 6a स्क्वायर और TSA होता है क्यूबॉइड का। क्या होता है TSA ऑफ क्यूबॉइड का? 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये होता है TSA ऑफ क्यूबॉइड का। अब अपन बात करते हैं CSA। अब CSA को अपन क्या बोलते हैं? LSA, लेटरल सरफेस एरिया भी बोला जा सकता है। तो अगर क्वेश्चन में आए कि LSA ऑफ क्यूबॉइड बताओ या फिर CSA ऑफ क्यूबॉइड बताओ, दोनों का फॉर्मूला सेम होगा। इसका फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर और जो CSA होता है क्यूबॉइड का, उसका फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH। ठीक है, ये होता है CSA इसका। अब हम, ये तो क्यूब हो गया, ये क्यूबॉइड हो गया। अब बात करते हैं सिलेंडर। सिलेंडर की बात कर लेते हैं। सिलेंडर की शेप होती है ये। ठीक है, अब सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है और जो TSA होता है और CSA, ये तीन चीज का मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, वॉल्यूम, TSA और CSA। ठीक है, वॉल्यूम, अगर आप बोलो वॉल्यूम का मतलब, वॉल्यूम का मतलब उसमें इस सिलेंडर में कितना, जैसे आपको क्वेश्चन आया कि इतना टैंक, इतना सिलेंड्रिकल टैंक है, उसमें कितना पानी भरा हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो उसमें वॉल्यूम निकलेगा। अगर एरिया की पूछे तो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, और पूछे कि ऊपर का सर्किल तो होलो है, मतलब एक होलो सिलेंडर है, तो उसके अंदर CSA निकलेगा। ठीक है, सो जो सिलेंडर है उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, H। ये होता है सिलेंडर का वॉल्यूम। और जो TSA है वो होता है पाई आर H प्लस आर। ये होता है TSA, टोटल सरफेस एरिया। और जो CSA होता है उसके अंदर क्या होगा? 2 पाई आर H। ये होता है इसका CSA को अपन ने बताया, मैंने आपको CSA को क्या बोल सकते हैं, आप कमेंट करके बताना कि CSA को क्या बोल सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया। सो ये तीन चीज़ें तो इसकी हो गई, ये हो गया क्यूबॉइड का, ये हो गया क्यूब का।
सो अब हम बात कर लेते हैं, इन तीनों की तो बात हो गई, अपन बात करें स्फीयर की हो गया बात, उसके बाद हो गया कोण, वो सब अपन बात करने जा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये फॉर्मूले समझ में आ रहे होंगे, इनको तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो अपन बात करते हैं पहले कोण की और स्फीयर की। ठीक है, जो कोण का टी ऐसे होता है, कोण का टी ऐसे पाई आर एल प्लस आर, कोण का जो टी ऐसे है वो पाई आर एल प्लस आर। यहां पर लेंथ क्या है, एल क्या है, सॉरी जो सिलेंडर का जो टी ऐसे होता है, मैंने आपको गलत बताया, सिलेंडर का जो टी ऐसे होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस आर, पाई आर एच प्लस आर, ये होता है क्या सिलेंडर का टी ऐसे। ठीक है, तो ये आप रिटर्न डाउन कर लीजिएगा, मैंने जो आपको पहले बताया था पाई आर एल प्लस आर, वो कोण का टी ऐसे होता है। ठीक है, वो मेरी मिस्टेक हो गई थी गलती से। ठीक है, सो अब हम बात करें सी ऐसे की, वो होता है पाई आर एल, और एल जो मैं आपको बता रहा था वो होता है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। ठीक है, जैसे कोण है, कोण की शेप ये होती है, स्लैंट हाइट होती है ये वाली, वो किससे निकलती है, एल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, सो अब इसका वॉल्यूम की बात करें अपन, तो वॉल्यूम जो इसका वो होता है, वॉल्यूम उसका जो होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है इसका वॉल्यूम। अपन बात करें स्पेयर, स्पेयर होता है ये एक तरीके का सर्कल बट 3D शेप में अंदर, ये सब 3D शेप के अंदर चल रहा है। ठीक है, अब जो स्पेयर है उसकी बात करें तो उसका जो टी ऐसे होता है, सी ऐसे होता है, और जो वॉल्यूम होता है स्पेयर के अंदर एक तरीके से सी ऐसे होता ही नहीं है, एक टी ऐसे होता है और एक वॉल्यूम होता है। ठीक है, टी ऐसे क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और जो वॉल्यूम होता है स्पेयर का वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हो जाएगा क्यूब, पहले स्क्वायर था अब हो गया क्यूब। अब आप पूछोगे इसके अंदर सी ऐसे क्यों नहीं होता, तो सी ऐसे की जगह अपन उसको बोलते हैं हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर जो होता है इस शेप में, इसको आधा कट कर दो, वो हो जाएगा हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का जो टी ऐसे होता है वो इसका ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। जो भाई इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है वो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इसका हाफ हो गया और इसका हाफ हो गया, क्योंकि हेमीस्फीयर क्या है, स्फीयर का वो है हाफ पार्ट, तो टी ऐसे का हाफ पार्ट हो गया 2 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर का, और 4/3 पाई आर क्यूब का हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। सो ये कुछ फॉर्मूलाज थे बेसिक जो मेंस्ट्रुएशन के रिलेटेड आते हैं चैप्टर्स के अंदर, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे फॉर्मूलाज, आप नोट डाउन भी कर लिया होगा अपने नोटबुक के अंदर। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।